गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग खोखला बेलन के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित फार्मूला देखेंगे और इस पर आधारित सवाल हम लोग इस वीडियो में लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग खोखले बेलन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, आपने पाइप जरूर देखा होगा। वह पाइप जो अंदर से खोखली होती है उसे हम लोग कह सकते हैं खोखला बेलन। और ये खोखले बेलन का आप फिगर देख सकते हैं। खोखले बेलन में दो तरह के बेलन होते हैं, एक अंदर की ओर बेलन होता है और एक बाहर की ओर बेलन होता है। जो अंदर की ओर बेलन होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग स्मॉल आर, और जो बाहर की ओर बेलन होते हैं उसकी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर से देखते हैं। और खोखले बेलन की ये हमारी क्या कहलाती है, हाइट यानी ऊंचाई। यहां पर हमने कैपिटल आर को खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या बताया है और स्मॉल आर को खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या बताया है। अब हम लोग देखेंगे खोखले बेलन की मोटाई बराबर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो हम लोग देखते हैं खोखले बेलन की मोटाई क्या होता है। जो ये वाला एरिया है इसे हम लोग कहते हैं खोखले बेलन की मोटाई। इसे हम लोग क्या कहते हैं, खोखले बेलन की मोटाई। तो सबसे पहला फार्मूला हम लोग देखेंगे खोखले बेलन का आयतन का। तो ये है खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला है हमारा पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद इनटू हाइट। ये हमारा खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट बंद इनटू हाइट। यह हमारे खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला है। अब हम लोग देखेंगे खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला। खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला है 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इनटू दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच ब्रैकेट बंद। खोखले बेलन से संबंधित हमें कुल 3 फार्मूले पढ़ने हैं। पहला खोखले बेलन का आयतन, दूसरा खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, तीसरा खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। ये तीनों फार्मूले यदि आपको याद है तो इस पर आधारित सवाल आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आइए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम में आते हैं आपके। ये पहला सवाल है, लोहे के 24 सेंटीमीटर लंबे एक बेलनाकार पाइप की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 6 सेमी हैं। पाइप के निर्माण में लगे लोहे का आयतन ज्ञात करना है। तो यह एक खोखला बेलन है जिसकी हाइट उसमें दे रखी है। खोखले बेलन की हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिखेंगे 24। खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, यानी कैपिटल आर आपकी हो जाएगा 8। और स्मॉल आर खोखले बेलन की भीतर की त्रिज्या यानी स्मॉल आर आपकी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। स्मॉल आर हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, लोहे का आयतन, पाइप के निर्माण में लगे लोहे का आयतन। तो जो लोहे का आयतन बना, पाइप के निर्माण में लगे लोहे का आयतन, वह एक खोखला बेलन है। तो खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला हो जाएगा हमारा, खोखले बेलन के आयतन का फार्मूला पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ब्रैकेट बंद इनटू हाइट। पाई की वैल्यू होती है 22/7। कैपिटल आर देखिए हमारा 8 है तो हम यहां लिखेंगे 8 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर हमारा 6 है तो हम यहां लिखेंगे 6 का स्क्वायर इनटू खोखले बेलन की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर तो हम यहां लिख देंगे 24। 22/7 इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 64 माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 इंटू 24। 22/7 इंटू
64 में से यदि हम 36 माइनस कर दे तो आ जाएगा हमारा क्या 28 गुणे में 24। 7 से हम 28 को कैंसिल कर देंगे, 4 टाइम में चला जाएगा। अब हम 22 का गुणा 4 में करेंगे 88 आएगा, उसका गुणा जब हम 24 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2112 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। एक खोखले बेलन की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी तथा 7 सेमी है। बेलन की ऊंचाई 30 सेमी है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि खोखले बेलन में क्या क्या हमें दे रखा है। खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर दे रखा है 8 सेमी। खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या 7 सेमी दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल आर बराबर 7 सेमी। और खोखले बेलन की ऊंचाई दे रखी यानी एच दे रखा है कितना 30 सेमी, तो हम यहाँ लिखेंगे 30 सेमी। अब हम खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमारा हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हमारा हो जाएगा 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर ब्रैकेट बंद इनटू दूसरे ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस ऊंचाई। ये हमारे खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला हो जाएगा। अब हम यहां क्या करेंगे, 2 पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू 8, यहां लिखेंगे 8 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है 7, तो हम यहां लिखेंगे 7 इंटू कैपिटल आर की वैल्यू देखिए 8 दे रखा है, तो यहां लिखेंगे 8 माइनस स्मॉल आर की वैल्यू 7, देखिए स्मॉल आर की वैल्यू हम लिख देंगे 7 प्लस ऊंचाई की वैल्यू दे रखी है 30, तो हम यहां लिख देंगे 30। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 30, तो यहां लिख देंगे हम 30। इसके बाद हम क्या करेंगे, 22 गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा हमारा 44/7 गुणे में 8 में जब हम 7 जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 15 गुणे में 8 में से 7 गया 1 में 30 जोड़ देंगे तो 31। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटू कराएंगे। 44 का गुणा जब हम 15 में कराएंगे फिर उसके बाद हम उसका गुणा 31 में कराएंगे तो हमारा आ जाएगा 20,460/7। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसमें हम भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2922.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो हमारा संपूर्ण पृष्ठ होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेमी में होता है। आज के टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ये इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। 20 मीटर व्यास वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है और इससे निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर की चौड़ाई तक फैलाकर एक चबूतरा बना दिया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई क्या होगी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आप लोग बस इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको सवाल अच्छे से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो एक कुआं खोदना है, कुएं का जो व्यास है वो 20 मीटर है और कुआं कितने मीटर की गहराई तक खोदना है, 14 मीटर की गहराई तक
खोदना है। सबसे पहले इतना कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे, इसके बाद आगे के प्रश्न को समझेंगे। तो सबसे पहले हम एक यहाँ कुआं बना देते हैं। इस कुएं का जो व्यास है वो है 20 मीटर। तो कुएं की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? त्रिज्या का फार्मूला होता है व्यास का आधा। त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है? व्यास का आधा। तो व्यास हमारा है 20 मीटर, तो 20/2 भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10 मीटर। यानी कुएं की जो त्रिज्या हो गई हमारी 10 मीटर। और कुएं को कितनी गहराई तक खोदा गया है? 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है। यानी कुएं की जो ऊंचाई हो जाएगी या गहराई हो जाएगी वो h बराबर हो जाएगा हमारा 14 मीटर। अब कुआं को तो आपने खोदा, जो उसकी मिट्टी निकलेगी उस मिट्टी को क्या करेंगे? इस कुएं के चारों ओर, इस कुएं के चारों ओर आप फैलाएंगे। मिट्टी इसके अंदर से निकाली जा रही है और यहां पर फैलाई जा रही है। जब इसके चारों ओर आप फैला रहे हैं, इसके क्या कर रहे हैं? चारों ओर फैला रहे हैं, तो मिट्टी जो है धीरे 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 क्या कर रही है? इसके चारों ओर फैल रही है। तो ये कुछ ऊंची होती चली जा रही है। जब ये मिट्टी धीरे धीरे ऊंची होती हुई चली जा रही है तो मिट्टी जो है वो एक आकृति लेती है खोखले बेलन की। और मिट्टी जो है कहाँ से निकल रही है? वो कुएं के अंदर से निकल रही है। तो वो एक बेलन है और मिट्टी क्या कर रही है? कुएं के चारों ओर फैलाई जा रही है। तो यह एक आकृति बन जाती है खोखले बेलन की। तो यहां से ये सेंटर से यहां तक कुएं की जो त्रिज्या हो गई वो 10 सेंटीमीटर हो गई। और दिया है निकाली गई मिट्टी को उसके चारों ओर 5 मीटर चौड़ाई तक फैलाया गया। यानी जो चबूतरे की जो चौड़ाई है, यानी खोखले बेलन की जो मोटाई है वो है कितनी मीटर? 5 मीटर। यानी यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो खोखले बेलन की त्रिज्या हो जाएगी। और खोखले बेलन की त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर कहते हैं। खोखले बेलन के बाहरी त्रिज्या को हम लोग कैपिटल आर कहते हैं। तो अब यहां से यहां तक की दूरी 5 दे रखी है, ये 5 दे रखी है और ये है आपका 10। 5 और 10 मिलकर के हो जाएगा हमारा कितना? 15। यानी जो खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या हो जाएगी हमारी 15 मीटर हो जाएगा। और खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या कितनी हो गई? 10 मीटर हो गई। और बेलन की जो ऊंचाई है वो 14 मीटर है। और आपसे पूछा है जो चबूतरे के चारों ओर मिट्टी फैलाएंगे, चबूतरे के चारों ओर जो मिट्टी फैलेगी और जो उसकी ऊंचाई होगी वो खोखले बेलन की ऊंचाई होगी। उसकी ऊंचाई को हम लोग कैपिटल एच मान लेते हैं। वही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होगा। कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन क्या लिखेंगे हम लोग? कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर, कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन बराबर कुएं के चारों ओर फैलाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर होगा। कुएं के, हम यहां लिखेंगे कुएं के चारों ओर फैलाई गई मिट्टी के आयतन के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब यहां से समझने की बात है, जो कुएं से निकाली गई मिट्टी है वो क्या है? एक बेलन का है, बेलन से निकाला जा रहा है, बेलन की आकृति होगी। तो बेलन का फार्मूला हो जाएगा हमारा क्या? पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन। अब कुएं के चारों ओर फैलाई गई मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। जब कुएं के चारों ओर मिट्टी आप फैलाएंगे तो वह एक खोखला बेलन की आकृति लेगा। तो खोखले बेलन का आयतन का फार्मूला हो जाएगा हमारा पाई खोखले बेलन की बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस खोखले बेलन की भीतरी त्रिज्या यानी स्मॉल आर स्क्वायर
ब्रैकेट बंद इनटू खोखले बेलन की ऊंचाई, इसको हम लोग कैपिटल एच कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पाई से हमारा पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है 10, तो हम यहां लिखेंगे 10 का स्क्वायर इनटू कुएं की ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हम यहां लिख देंगे 14 बराबर। अब कुएं के चारों ओर मिट्टी फैलाया गया है, चारों ओर मिट्टी फैलाया गया है, तो जो बाहरी त्रिज्या होगी वह एक खोखला बेलन बनेगा, जिसकी बाहरी त्रिज्या होगी वो होगी आपकी 15 मीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे कैपिटल आर की जगह पे 15 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मान दे रखा है 10 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू हमें निकालना है कुएं के चारों ओर फैलाई गई मिट्टी कितनी ऊंची होगी, तो वो होगी कैपिटल एच के बराबर। अब प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 गुणे में 14 बराबर 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू एच। हम इसको लिखेंगे 100 गुणे 14 बराबर 225 में से 100 चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा 125 इंटू एच। अब क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। तो 100 गुणे में 14 बटे में 125 इक्वल टू कैपिटल एच। अब 25 से काट दीजिए, ये 4 बार में चला जाएगा, 25 से इसको काट देंगे तो ये चला जाएगा हमारा 5 बार में। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद प्रश्न को भी सॉल्व कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 5 से 14 काट देंगे तो चला जाएगा हमारा 2.8 यानी कैपिटल एच बराबर हो जाएगा हमारा। अब 4 का गुणा क्या कर देंगे, 2.8 में कर देंगे, तो 4 गुणा जब 8 में करेंगे 32 को 2 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 यानी 11.2 मीटर क्या हो जाएगा, चबूतरे की ऊंचाई हो जाएगी। यही हमारा क्या कहलाएगा, प्रश्न का आंसर कहलाएगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।